हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक छोटा सा कंसेप्ट जिसका नाम है कि MACRO क्या होता है। बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे कि MACRO यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो का क्या मीनिंग होता है, जिसको कि 90% लोग नहीं समझते हैं, है ना। तो मैक्रो का मतलब होता है कि पूरी इकोनॉमी का स्टडी करना। ठीक है, मैक्रो का क्या मतलब होता है? पूरे इकोनॉमी का स्टडी करना। मैक्रो का क्या मतलब होता है? पूरे इकोनॉमी का स्टडी करना। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, जब हम लोग कहते हैं कि हमें टोटल इनकम, है ना, टोटल इनकम, तो टोटल इनकम में क्या आएगा? टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो ये क्या आएगा? पूरे देश लेवल के इनकम की बात करेंगे, है ना। तो ये टोटल इनकम किसका एग्जाम्पल हो जाता है? ये एग्जाम्पल हो जाता है MACRO का। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, है ना, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी एक आदमी का एम्प्लॉयमेंट, पूरे देश के एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, तो ये क्या हो जाएगा? MACRO हो जाएगा। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, है ना, अगर हम लोग बात करें इन्फ्लेशन की, तो ये इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? पूरे कंट्री के इन्फ्लेशन के बारे में बताता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा MACRO, है ना। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो MACRO का जो मीनिंग होता है, MACRO का MACRO का जो मीनिंग होता है, ये क्या होता है? लार्ज। ठीक है, MACRO का जो मीनिंग होता है ये क्या होता है? लार्ज। यानी कि हम पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बड़े लेवल पे, है ना, बड़े लेवल पे जो है, बड़े लेवल पर इकोनॉमिक्स, ठीक है, बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स का जो हम लोग स्टडी करते हैं, यही हो गया MACRO, है ना। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको क्या लाइन लिखना है कि स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी इज कॉल्ड MACRO इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर हम किसी भी अर्थव्यवस्था के इंटायर इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है ये शॉर्ट में समझ में आया होगा।